एक छोटे से गांव में एक छोटी सी फैमिली रहती थी जिसमें एक बच्ची थी जिसका नाम राधा था। उसके माता पिता और एक भाई था। वे सब बहुत ही खुशी से जीवन व्यतीत करती थी। एक बार की बात है, उसके माता पिता और उसका भाई काम पे चले जाते हैं। तब राधा घर में अकेली बचती है। वह घर का सभी काम करके अपने रूम में जाकर बैठ जाती है। वह कुछ सोचते हुए बैठी थी, तभी उसे अचानक से ऐसा महसूस होता है कि उसे कोई देख रहा है, उस पर कोई नजर रख रहा है। वह रूम से बाहर आके देखती है और घर के बाहर जाकर तालाब के पास थोड़ा हवा लेने लगती है। तभी वह देखती है कि एक पेड़ के नीचे एक सुंदर मूर्ति रखी हुई होती है। राधा को वह मूर्ति बहुत ही अच्छी लगती है और वह उस मूर्ति को ले आकर अपने घर में रख देती है। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहता है। एक दिन की बात है, सभी को काम पे जाने के बाद राधा घर में अकेली बचती है। वह सोफे पे बैठी हुई थी। उसे तभी अचानक से महसूस होता है कि उसे कोई देख रहा है। यह चीज उसके साथ काफी दिनों से होती आ रही थी, पर उस दिन उसे डर भी लग रहा था। तभी अचानक से उसके कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है और लाइट भी बंद हो जाती है। वह पहले से ही डरी थी। दरवाजा बंद होने के कारण वह और भी डर जाती है। उसके कमरे की लाइट तेजी के साथ जलती है और बंद हो जाती है। वह और भी ज्यादा डरने लगती है। तभी सामने से एक परछाई दिखाई देती है। राधा डरते हुए बोलने की कोशिश करती है, पर वह बोल नहीं पा रही थी। तभी वह परछाई उसकी तरफ बढ़ने लगती है और अचानक से सामने आ जाती है। राधा वहीं पर बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह देखती है कि वह तो जमीन पर पड़ी हुई है। फिर वह उठ कर जाती है और हाथ मुंह धुलती है। फिर शाम को उसके माता पिता और भाई आते हैं। वे सब एक साथ नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी राधा के पापा ने राधा से बोला, राधा बेटा, कल हम सब जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं और उसके अगले दिन वापस आएंगे। तुम अपना अच्छे से ख्याल रखना। राधा बोलती है, जी ठीक है पापा। फिर अगले दिन उसके पापा मम्मी और उसका भाई जरूरी काम से बाहर चले जाते हैं। राधा घर में अकेली बचती है। राधा खाना पीना खाकर टीवी देखने चली जाती है। वो हॉल में बैठकर टीवी देख ही रही थी। तभी अचानक से पीछे का दरवाजा खुलने की आवाज आती है। राधा अचानक से उठकर दरवाजे की तरफ देखती है, पर उसे कोई नजर नहीं आता है। फिर दरवाजा अचानक से पूरा खुल जाता है और राधा देखती रहती है। वह थोड़ा डर जाती है। फिर सोचती है कि हवा से खुल गया होगा। वह जाकर दरवाजे को बंद करके आ जाती है। जैसे वह आकर बैठती है, दरवाजा फिर से पूरा खुल जाता है। अब वह सच में डरने लगी थी। वह धीमे धीमे कदमों से दरवाजा की तरफ बढ़ती है और डर भी रही थी।
वह दरवाजे के पास पहुंचती है और बाहर जाकर देखती है, पर कोई दिखाई नहीं देता है। वह बाहर घूमते घूमते उस तालाब पर पहुंच जाती है जहां से वह उस मूर्ति को ले आकर घर में रखी थी। वहां वह देखती है कि वह मूर्ति फिर से वहीं पेड़ के नीचे पड़ी हुई है। वह मूर्ति को फिर से लाकर घर में रख देती है। जैसे ही वह मूर्ति को घर में रखती है, तभी अचानक से आसमान में काले बादल घिरने लगते हैं और अंधेरा होने को आ जाता है। बादल जोर जोर से गरजने लगते हैं और अचानक बारिश का माहौल बन जाता है। हवाएं तेज तेज चलने लगती है। राधा देखते ही रह जाती है और डरने भी लगती है। तभी दरवाजे से एक चुड़ैल आती हुई नजर आती है। राधा और भी ज्यादा डर जाती है। चुड़ैल धीमी धीमी कदमों से राधा की तरफ बढ़ती है। राधा उसे पास आता देखकर आंखें बंद कर लेती है। चुड़ैल आती है और उस मूर्ति को लेती है और बोलती है, अगर तुमने इस मूर्ति को दोबारा लेकर आई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। इतना बोलकर चुड़ैल चली जाती है। राधा समझ जाती है और दोबारा उस तालाब पर कभी नहीं जाती है।